मैं भीख नहीं मांगना चाहता, लेकिन और कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मैं ठहरा बच्चा, मुझे ना कोई अपने यहाँ काम देगा और ना ही मैं कहीं काम कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती मुझे मांगनी ही पड़ेगी। अरे बाइक आ रही है, इन्हें रोकता हूँ। अरे भैया रुक जाइए भैया। अरे बच्चे हट कैसे, गाड़ी के नीचे आएगा क्या? अरे नहीं साहब, कुछ पैसे दे दीजिए ना प्लीज़। अरे बच्चे भीख क्यों मांग रहा है? पढ़ लिख बच्चे जा, अभी तेरे पढ़ने की उम्र है, भीख क्यों मांग रहा है तू इस उम्र में? अरे साहब आपसे क्या छुपाना, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई है। पहले वही घर के सारे खर्चे उठाती थी और मैं भी पढ़ाई करता था, लेकिन अब माँ जब से बीमार हुई है तब से हमारे यहाँ पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है। साहब प्लीज़ कुछ दे दीजिए ना। अरे मैं तो तुझे दे दूंगा, लेकिन पढ़ाई कर बेटा। कोई ना, अगर कोई जरूरत होगी तो बोल देना मुझे, ठीक है? अरे हाँ साहब, ज़रूर बोलूँगा आपको। अभी कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन हाँ कुछ ना, रुक देता हूँ अभी तुझे तेरे पैसे। और पढ़ने लिखने में ध्यान दे बेटे, कुछ बड़ा आदमी बन। ये ले पैसे। अरे शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आपने इतने सारे पैसे दे दीजिए मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेगा। चल मैं चलता हूँ फिर। अरे यार कितने अच्छे इंसान थे, मुझे इतने सारे पैसे दे गए। अच्छा हुआ आ गए पैसे मेरे पास। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले चलता हूँ, और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा तो खाना भी ले चलता हूँ रास्ते से, क्योंकि मुझे तो बनाना भी नहीं आता खाना। जल्दी चलता हूँ यार, सब कुछ तो ले आया हूँ मैं, खाना भी और माँ के लिए दवाइयाँ भी। अब माँ मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे माँ, अरे माँ। अरे बेटा तू आ गया? अरे हाँ माँ, मैं आ गया, और देखिए मैं दवाइयाँ भी ले आया हूँ और आपके लिए खाना भी। और अब आप खाकर ठीक हो जाइए ना माँ। हाँ बेटा, मैं हो जाऊंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। अरे हाँ माँ, हाँ उठ जाइए, क्योंकि आप जब से बीमार हुई हो ना तब से मुझे बहुत दुख देखने पड़ रहे हैं माँ। अबे कहाँ मरा बे? अबे राकेश बाहर आवे। अरे ये तो मालिक का मैनेजर है। अरे हाँ मैनेजर साहब, बोलिए क्या बात है? अबे तू पैसे कब लौटाएगा हमारे? तूने मुझसे पैसे लिए थे ना, और ये झोपड़ी भी हम ले लेंगे, नहीं तो जल्दी बोल कब देगा पैसे? अरे साहब मुझे कुछ समय और दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए घर में पैसे नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं जल्दी कमा कर दे दूंगा आपको। कैसे कमाएगा? भीख मांग कर? तुझे लगता है भीख मांग कर तुम्हारा कर्जा उतार देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। सर ने बोला है कि जल्दी जल्दी पैसे दे, नहीं तुझे पता है मैं के लोग क्या कर सकते हैं। अरे नहीं साहब, हमें कुछ मत करिएगा, मैं साहब से खुद आकर बात कर लूँगा उनसे इस सारे मामले में, आप हमें छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ जा, छोड़ दिया, और टाइम से पैसे दे देना, ठीक है ना? जा रहा हूँ मैं। अरे हाँ साहब। यार अरे माँ, क्या हुआ? तुम उठ गए? हाँ बेटा, मैं थोड़ी उठी थी, पता नहीं बाहर कैसी आवाज़ आ रही थी तो... अरे माँ कुछ नहीं, बस मालिक का मैनेजर आया था ना, वो पैसों की बात कर रहा था। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना बेटा। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं अपना ख्याल रख लूँगा, लेकिन पहले तुम भी तो रखो ना अपना ख्याल। अरे माँ ये क्या हुआ तुम्हें? अरे माँ कुछ बोलिए ना। बेटा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे नहीं माँ, नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगी। नहीं माँ नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं। अरे नहीं। अरे माँ ये क्या हो गया आपको? आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती थी माँ। अरे यार मालिक से बात कर लेता हूँ, नहीं तो वो मेरी झोंपड़ी छीन लेंगे मुझसे, और अब वही तो बचा है एक निशानी, इसलिए मैं उसे अब अपने से दूर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी और माँ मुझसे दूर चले गए हैं, लेकिन अब वो झोंपड़ी ही उनकी आखिरी निशानी है। तो अपने मरते दम पर मैं उसकी रक्षा करूंगा और ऐसे छीने नहीं दूंगा उसे मैं। अरे मालिक, अरे मालिक। अरे हाँ बोल क्या हुआ? अरे मालिक नीचे आइए ना, मुझसे आपसे बात करनी है कुछ। अरे रुक 2 मिनट। हाँ बोल क्या हुआ? अरे मालिक पहचाना, मैं भिखारी। पता मुझे कौन है तू? रमेश साले, लोन कब चुकाएगा हमारा? कब से लिया है? मैनेजर को भेजा था, उसके पास दे देता तो ठीक रहना था।
अरे मालिक, मैं उसी के बारे में बात करने आया था। वो दरअसल मालिक, बात यह है कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मालिक। पैसे नहीं है ना तो वो झोंपड़ी भी नहीं है अब तेरे पास। आज से वो मेरी है, वहाँ से निकल जाना बे कुत्ते, समझा क्या? अरे नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कहिए। वो आखिरी निशानी है मेरे माता पिता की, उसे मुझसे मत छीनिए मालिक। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए ना मालिक। चुप रे चुप, अब कोई टाइम नहीं मिलेगा तुझे। आज से वो झोंपड़ी मेरी है, उसके इर्द गिर्द अगर तू घूमा भी ना तो तुझे देख लूंगा, समझाया क्या? अरे नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कहिए मालिक, प्लीज रहम कीजिए इस गरीब पर। अब कोई रहम नहीं होगा, अब से वो झोंपड़ी के इर्द गिर्द दिखता मत, समझ गया? लेकिन मालिक, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? वही तो एक झोंपड़ी थी जहाँ पर मैं रहता था। अब कहाँ जाऊं मैं? कहाँ भी जा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है वो। अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है रमेश भाई? अरे तुम अरे मैं हूँ, पहचाना नहीं भाई? मैं आलोक हूँ, आलोक। अरे भाई आलोक, तू? अरे भाई तू यहाँ कैसे? और बहुत सालों के बाद मिला भाई। तू तो मैंने सुना था फॉरेन गया था ना अपनी पढ़ाई के लिए। हाँ भाई, लेकिन हम यार थे ना भाई। और तुझे पता है, मैंने जब ते माँ की हत्या की खबर सुनी तो मुझे रहा नहीं गया और मैं आ गया यहाँ। अरे भाई, अच्छा किया तू यहाँ आ गया। अच्छा किया भाई। अच्छा किया। तू चुकाएगा क्या लोन हमारा? बोल वे बोल। अरे नहीं, ये क्यों चुकाएगा? मैं ही चुकाऊंगा तुम्हारा लोन। नहीं भाई बोल, कितना लोन है, मैं चुका देता हूँ। तू क्यों चिंता कर रहा है भाई, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई, लेकिन 5 लाख तू कहाँ से करेगा मेरे भाई? हाँ वैसे तो अभी तो कहाँ कैसे कर सकता हूँ, मैं अभी आया हूँ फॉरेन से और मैं यहाँ अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। तुम्हें कुछ टाइम में मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। तब तक तुम मेरे यहाँ गिरवी रख लेना उन जमीनों को, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जाओ, जब कमा लोगे तब आना, ठीक है? ऐसे मत मुंह उठा कर आ जाना। ऐसे आ जाते हैं। अब मैं भाई मालिक को दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मुझे कुछ काम पर रख ले। तू कह रहा था ना तेरा बिजनेस है। मेरे भाई, मुझे भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है और दुनिया को अपना वक्त बदल कर दिखाना है। 5 साल के बाद जो हमारा भिखारी होता है, आज वो करोड़पति बन चुका है और आज उसका खुद का बिजनेस है। उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है जो पूरे शहर में पॉपुलर है, इसलिए आज उसके पास गाड़ी बंगलो सब कुछ है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो इस वक्त। हाँ, आज मेरे पास हर कुछ है जिसकी मैं बरसों पहले चाहत करता था, और ये सब कुछ मेरे भाई और मेरे माँ के आशीर्वाद के कारण हुआ है। माँ, तू जहाँ कहीं से मुझे देख रही होगी, तू बहुत खुश होगी। अरे भाई, क्या हो रहा है? चलने की तैयारी कहाँ है तुम्हारी? अरे भाई, मैंने कहा था ना कि मुझे किसी आदमी को बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। भाई वही मालिक जिसे हमने कहा था कि हम उसके पाई चुकता कर देंगे, और आज वो सही समय आ गया है मेरे भाई, जब हम उसके पैसे उसके मुंह पर मारे। अरे कुछ गाड़ी की आवाज आ रही है, लगता है वो आ गया। यही घर लग रहा है मुझे। हाँ यही देखता हूँ। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। अरे सर, ये क्या बंगलो नंबर 540 है क्या? अरे हाँ, दिखता नहीं क्या इतना बड़ा बंगलो? अंधा हो गया हो क्या? हाँ सर, माफ़ कर दीजिए, मुझे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे नया बना है ना बंगलो? अरे हाँ नया बंगला है। हाँ कौन हो तुम? अच्छा, ये इसको तो मैं जानता हूँ। वे पहचाना भाई मुझे? अरे आप तो वही हो ना जो उस भिखारी के साथ आए होते। और मुझे पहचाना तुमने? नहीं सर, आपको नहीं पहचाना, लेकिन आपकी फोटो देखी है मैंने अखबारों में। इतनी जल्दी भूल गए है लगता मुझे। अबे साले, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तूने धक्के मार कर बाहर निकाला था, जिसे तूने धक्के मार कर निकाला था अपने घर से बाहर। अच्छा, मुझे माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता था कि भिखारी भी इतना बड़ा अमीर आदमी बन सकता है। तुझे क्या लगा कि मैं भिखारी हूँ तो भिखारी ही रहूंगा? नहीं बे नहीं, ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि जो भी बंदा हार्ड वर्क करता है ना, उसकी किस्मत एक न एक दिन जरूर बदलती है, और मेरी भी बदली है बे। जा तुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी किसी भिखारी का गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि ईगो तो सबके अंदर होती है। और देख, आज उसी के कारण मैंने अपना वक्त बदल दिया।